भाई। कौन है ये लोग? करते कैसे हो ये सब? कहाँ से आते हैं? नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे छिलछबीलों और कांटेदार पापा की परियों को फेफड़े से प्रणाम। वैसे अगर हाल गर्मी में बेहाल है तो आज का ये ठंडा ठंडा डोज खास आपके लिए है। मेरा देश बदल रहा है। मजबूती देख रहे हैं लौटने की। कुल मिलाकर आज का ये वीडियो कम जुगाड़ों की चलते फिरती दुकान है। क्या कर रहे हैं यार, मजाक है क्या? जो आपका दिन रात सुबह दोपहर सब बना देगा, बस अंत तक बने रहिए। दोस्तों आपने बोलियो के बाजार में धोती कुर्ता से लेकर छुरी चम्मच और खाली डिब्बों से लेकर घोड़ा गाड़ी तक सब कुछ बिकते खरीदते हुए देखा होगा। फुल गारंटी वाली चड्डी, चाहे जितना खेलो कबड्डी टूट जाएगी हड्डी लेकिन नहीं फटेगी चड्डी। लेकिन मॉडर्न जमाने की उड़न तश्तरी को यूं बीच बाजार नीलाम होते देखा है कभी? 2005 मॉडल प्राइवेट जेट हेलीकॉप्टर है, बिल्कुल ऑन रोड पे चल रही है अभी, और 2005 मॉडल है। 8 करोड़ मांगी इसकी, और जो भी होगा बैठक में कर लेंगे भैया। ये देख लो फोटो, बिल्कुल एकदम टॉप कंडीशन है, चारों टायर नया है। खाओ माँ कसम। अच्छा, अगर आपके जहन में भी ऐसे विचार हैं कि बिजनेस करना भैया आसान है तो जरा अंबानी काका से पूछिए। और इतनी दूर नहीं चल पा रहे हैं तो यहाँ देखिए, जनाब ने बिजनेस फैलाने के चक्कर में मार्केटिंग का ऐसा जरिया निकाला है कि खोपड़ी पाइनएप्पल के रंग में रंग गई। हे प्रभु, हे हरि कृष्ण प्रेमानंद गजानंद, ये क्या हुआ? आज तक लोगों को प्रेम के रंग में रंगते देखा था, लेकिन ये तो अजब ही करिश्मा हो गया। भाई साहब तो पाइनएप्पल के रंग में ही रंग गए। दोस्तों अगर आपके चाय की टपरी या चाय की होटल है और उसमें इतनी भीड़ पड़ती है कि आप एक एक गिलास चाय का भरे इतने में ग्राहक ही फुर्र हो जाए, तो फेफड़ों को भुलाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि चाय को एक साथ 5 से 6 कपों में डालने का इंतजाम हमारे पास है। ये देखिए। अब ये ना पूछिएगा कि ये आइटम मिलेगा कहाँ, क्योंकि इसका ठिकाना फिलहाल हमारी पहुँच से बाहर है। नेटवर्क आते ही पुनः संपर्क करेंगे। अच्छा। माना गर्मी में ठंडे ठंडे पानी से नहाने में बड़ा मजा आता है, लेकिन इतने ठंडे पानी से नहाने का जुगाड़ सिर्फ इंडिया में ही संभव है। मानना पड़ेगा गुरु, भारत के कोने कोने में देसी उपजाऊ दिमाग बस पड़ा है, जो हवा पानी मिलते ही वक्त जज्बात और हालात सब बदल डालता है। सही पकड़े हैं। देखिए आजकल कंपटीशन का जमाना है, ऐसे में सोशल मीडिया हो चाहे दुकान, हर जगह कंपटीशन चल रहा है। साला 100 रुपए का साड़ी, एक बार आइए ना मैडम, क्या नाम है आपका? साड़ी लेके जाइए ना, ज्यादा बोलेंगे तो घर तक छोड़ देंगे साड़ी। ऐसे में कुछ दुकानदार दिन भर मक्खियाँ उड़ाते हैं तो वहीं पर कुछ पैसों की गड्डियाँ संभालते हैं। अब इन्हीं दुकानदारों में से एक दुकान स्वामी ये भी थे, जिनकी दुकान पर ग्राहक तो बहुत दूर मक्खियाँ भी आना पसंद नहीं करती थी, तो भाई साहब ने निराश होकर शटर ही लगा दिया। अरे 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 अरे, ये तो होना ही था। लेकिन साथ ही एक पर्चा भी चिपकाया, अगर मेरी दुकान बंद दिखे तो कांटेक्ट करें, हम महात्मा की तरह आसपास ही भटक रहे हैं। अब जरा ध्यान दीजिए इस तस्वीर पर, जहां पड़ोसन को इम्प्रेस करने के लालच में पेटू अंकल बॉडी पिचकाए मुंह फुलाए मस्त हीरो बनकर तस्वीर खिंचवाने के चक्कर में थे, पर गलती से मिस्टेक हो गई और ऋतिक की जगह अंकल फुग्गा बन गए। मतलब ये एक मिनट रुको, तुम खुद देखो, ये देखो, है मुझसे कोई स्मार्ट? इस नवाबी मनुष्य ने सोचा कि ये शर्ट पहनने के बाद मैं भी ऐसा दिखूंगा, लेकिन ये तो कतई चिंपैंजी लग रहे हैं। सर्दियों ने हाल ही में विदा ली है, लेकिन इस क्लिप को देखने के बाद आपको सर्दियों की एक बार फिर याद आएगी, क्योंकि इस क्लिप में उस औजार का इस्तेमाल किया गया है जो हमें सर्दी में गर्म पानी के दर्शन करवाने के काम आता है। जी हाँ, बिल्कुल सही पकड़े हैं, पानी गर्म करने की रोड। पर यहाँ इस मशीन से पानी नहीं बल्कि कुछ और ही गर्म हो रहा है। हे प्रभु, हे भगवान, श्री राम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंद गजानंद, ये क्या हुआ? यहाँ क्या हो रहा है? इन्हें देखकर तो बस हम यही कहेंगे, कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? जरा इस देसी छुआरे को देखिए, जिसने प्रोग्राम को हर एक फोन में कैद करने का रामबाण उपाय खोज निकाला है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, सिस्टम पार देंगे। युद्ध के मैदान में अगर हथियार न हो तो अगवाड़ा पिछवाड़ा किस हद तक डैमेज हो सकता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। अब सुरक्षा कवच भी हाथ पैर गर्दन खोपड़ी सीना लगभग बॉडी के हर पार्ट को कवर करने के लिए बनाए गए, लेकिन सिवाय एक के पिछवाड़ा, पर आज के तेजस्वी प्राणी ये आविष्कार भी कर चुके हैं। क्या कारीगरी है? लगता है जनाब की बीवी रोज अपने बेलन से भाई साहब का पिछवाड़ा धोती है।
वरना ये अद्भुत आविष्कार क्यों ही होता। अरे नहीं रे पगले, ऐसा नहीं है। एक बार को भूल-भुलैया में खोई हुई लैला का मिलना मुश्किल होगा, दोस्त की चड्डी में छेद मिलना मुश्किल होगा, लेकिन गांव हो या शहर, देसी जुआरियों को शराब का ठेका ना मिले, ये तो बिल्कुल नामुमकिन है। कौन कौन है कि दारू बंद है? क्या रुपए में रोज हम अभी दारू पी के टंच हैं। और अगर कभी मुमकिन हुआ भी तो ठेके वाले ऐसा होने नहीं देंगे। ध्यान से देखिए क्या लिखा है। जाने वाले तेरा ध्यान किधर है, शराब का ठेका तो इधर है, बिज्जू ठेकेदार। भाई वाह, इसे कहते हैं असली मार्केटिंग। गर्मियां तांडव मचा रही हैं। दोपहर तो छोड़िए, अब तो सुबह सवेरे ही माथे के द्वार से नालियां बहने लगती हैं। अब ऐसे में रात के मटर पनीर, पालक पनीर और घी में लथपथ रोटियों के बाद सुबह सुबह बंद कमरे में जो बम के गोले बरसते हैं, उन्हें बरसाने में जो गर्मी लगती है, उसका आलम आप इस बाथरूम को देखकर समझ सकते हैं, जहां संडास में एग्जॉस्ट और पंखा दोनों का इंतजाम है। गजब, अमीरी हो तो एसी, संडास में भी पूरी जुगाड़। सूरत दादा भी सोचते होंगे इतने तेजस्वी लोग आते कहां से हैं। आपने वो कहावत सुनी होगी कि आविष्कार ही आविष्कार की जननी है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। लेकिन अब सुनना बहुत हो गया। जरा इस कहावत का साक्षात नमूना देखिए। तेजस्वी लोग हैं हमारे, कितने शानदार विचार रखते हैं। भारत में वाकई तेजस्वी लोगों की कमी नहीं है। मतलब क्या ही जुगाड़ है यार, लगाया इन्होंने है, लेकिन शर्म मुझे आ रही है। कौन है ये लोग? खेत हो या बाग बगीचे, सार्वजनिक जगहों पर आजकल जानवरों से ज्यादा निब्बा निब्बी हुड़दंग मचा रहे हैं। ये सब देखने से पहले मैं अंधा क्यों नहीं? ऐसे में इनका पक्का इलाज करना भी बहुत जरूरी है, वरना ये वायरस फैलते फैलते महामारी बन जाएगा। बात तो सही है। जरा यहाँ देखिए, एक होनहार प्राणी के उपजाऊ दिमाग ने खेती को जानवर और निब्बा निब्बी दोनों से बचाने के लिए क्या रामबाण उपाय खोज निकाला है। दिल में उतर कर वॉश बेसिन तो आपने कई देखे होंगे, आपके घर में भी होगा ही, लेकिन कभी ऐसा देसी वॉश बेसिन देखा हो तो बताओ। ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है, ऐसे उम्दा जुगाड़ करा कीजिए, पड़ोसियों को बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा दोस्तों, इन दिनों मल्लम पुट्टी का कारखाना चलाने वाले खजूरियों की चांदनी ही चांदनी है। सिर्फ एक सूरत को चमकाने का 20,000। अब ऐसे में कंगाल प्राणी जाए तो जाए कहाँ? वेल कहीं नहीं, सिर्फ किचन तक जाइए। अब ऐसा क्यों? तो इस क्लिप को देखने के बाद आप सब समझ जाएंगे। आ गई माल, आ गया। देखा जादू, जो लाइटर कभी गैस जलाता था, आज वो बालों का नूडल बना रहा है। अक्सर सुबह सुबह उठने के बाद ऑफिस, स्कूल या निब्बी के पास जाने की जल्दी में लोग गरम गरम चाय की चुस्कियां ले बैठते हैं और फिर मुंह के अंदर बम फूटते हैं। इस निब्बे का हाल भी कुछ दिनों पहले ऐसा ही था। इसीलिए निब्बे ने अपने खाली पड़े दिमाग को काम पर लगाया और फिर जो नमूना बाहर निकला वो तो आप देख ही सकते हैं। अबे खिसक गया तू। भाई कार चाहे टम्पू जितनी छोटे साइज की हो या छोटे हाथी जितने बड़े साइज की हो, उसमें बैठने वाला खुद को अकबर की औलादी समझता है। यहाँ भी मामला सेम था, तो दुकान वाले भाई साहब ने वक्त, हालात, जज्बात और दस्तूर बदल दिया। इसको कहते हैं जबरदस्त स्वागत। अच्छा, आपको कैसा लगा? नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। दोस्तों, अगर आपके घर में भी दादी, दादा, नानी, नाना का गाड़ा हुआ खजाना या फिर पुराने जेवरात दफन है, तो अपनी नींद को तकलीफ बिल्कुल मत दीजिए, बल्कि इस तरह की Z+ सिक्योरिटी का इंतजाम कीजिए। बस एक ताला और थोड़ा सा शहद, बाकी काम खुद ब खुद हो जाएगा। व्हाइटर देन व्हाइट। अगर आप भी इसका अर्थ सफेद से भी ज्यादा सफेद समझ रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि इसका अर्थ है एकदम ईमानदार। अच्छा? और ये कहावत हमें याद आई इस प्राणी को देखकर, जिसकी दुकान के शटर के बाहर बंद होने का कारण लिखा है, और क्या ही खूब लिखा है। अच्छा, मेरी शादी हो गई है, हनीमून के कारण दुकान बंद रहेगी 7/11/17 से 15/11/17 तक। ब्यूटीफुल भाई, मुबारक हो। ये लिखने से अच्छा तो भाई तू गू ही खा लेता। लैला मजनू हीर रांझा तो चले गए,
लेकिन अपने पीछे ढेर सारे कार्यक्रम को अंजाम देने के ठिकाने छोड़ गए। बता दें ये पेड़ बीते 200 साल से इसी तरह निब्बा निब्बी के मिलन का ठिकाना बना हुआ है। अपने 2 शुद्ध विचार इस पेड़ की समाज सेवा पर जरूर व्यक्त करें, हमें अच्छा और यहाँ से माँ बनकर गई लड़कियों के बच्चों को बड़ा अच्छा लगेगा। वीवीआईपी लोग खाने की टेबल से बार बार उठने का दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाते, इसलिए घूमने वाली ट्रॉली या टॉय ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं ताकि भोजन टाइम टू टाइम सबके पास पहुंचता रहे। अब यही शौक इन जनाब को भी चढ़ा, पर जेब में छेद होने के कारण पैसा रूठ गया। ऐसे में भाई साहब ने अपनी पुरानी साइकिल का पहिया उधार लिया और बना डाली अपनी नायाब देसी ट्रॉली। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? लगता है आने वाले महान इंजीनियर यही है। दोस्तों, आपने सुपर फास्ट ट्रेन को देखा है? अगर नहीं तो जापान जाइए, और अगर हाँ तो यहाँ आइए, क्योंकि यहाँ है ह्यूमन सुपर फास्ट ट्रेन, जिसका धंधा बड़ा सी धसादा है। भाई सब अपनी चील सी निगाह, शेर सी फुर्ती और चीते की रफ्तार से कुकर, मिक्सर, कढ़ाई, पेन हर आइटम को बनाने का काम करते हैं, और ऐसा काम करते हैं कि ताजमहल से ज्यादा भीड़ इनके पास रहती है। चलिए अब आपको दिखाते हैं एक डिजिटल बाइक, जिसके आगे के तो नहीं लेकिन पीछे के पुर्जे बोलते हैं। बस फर्क ये है कि बोलना थोड़ा साइंस के माध्यम से हो रहा है। नहीं समझे? यहाँ देखिए। देखा आपने, दुनिया कितनी एडवांस हो गई है। आजकल ऑटो वालों की खोपड़ी में इतना हुनर आ गया है कि ये रोज नए नए आविष्कार कर रहे हैं। इस ऑटो वाले भाई ने भी अपनी चमत्कारी खोपड़ी से ऐसा नायाब नमूना तैयार किया है कि देखने वालों की खोपड़ी का फ्यूज ही उड़ गया। चलिए अब आपको दिखाते हैं लाखों करोड़ों में बनने वाली वेनिटी वैन के अंदर आखिर क्या क्या होता है। लेकिन इस कारनामे को देखने से पहले वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नए हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। हेलो Hola, Carlos.